सर, कोविड के बाद देखा गया है कि लगातार हार्ट अटैक लोगों को आ रहा है और बड़ा लोग परेशान हैं। क्या कहना है सर इस पर? देखिए, ऐसा है कि ये समस्या हृदय की बीमारी भारतवर्ष के लोगों में जो हो रही है, कोविड के बाद से बढ़ गई है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे भारतीय समाज में हृदय की बीमारियां और इस तरह की मौतें पहले नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है कि कुछ ज़्यादा और ज़्यादा होने लगी, यंग लोगों में होने लगी और अनप्रिडिक्टेबल ढंग से होने लगी है। इसलिए इस पर ज़्यादा जो है आम लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। अगर आप भारत में होने वाले हृदय की बीमारियों को देखें कोविड से पहले, तो आप देखेंगे कि जितने पूरे दुनिया में कोविड की वजह से 2 साल में मृत्यु हुई, यानी कि उसके आंकड़े लगभग आपको 65 लाख के आसपास है, उतनी मौतें भारत में हर वर्ष कोविड से पहले सिर्फ भारत में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होते थे। और इन मौतों में आधी मौतें 50 साल से कम आयु वर्ग में होते थे। भारतवर्ष में जितने लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसमें से हर तीसरा व्यक्ति उसकी आयु 40 साल से कम है। ये तो कोविड से पहले की कहानी थी। पूरी दुनिया में कई जगह इस पर शोध हो रहे हैं। यह भारत ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों में भी जो है इस तरह की मौतों की संख्या बढ़ गई है। तो कुछ जो विदेशों में जिनकी जांच हुई, जो अच्छे रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश हुए, और उन सब में अगर आप देखेंगे तो कॉमन एक कंसेंसस है कि वैक्सीन के बाद, कोविड वैक्सीन के बाद लगभग जो है 25% बीमारियां और मौतें हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की वजह से बढ़ गई है, या कार्डियक अरेस्ट जिसको आप कह रहे हो उसकी वजह से बढ़ गई है। भारत में ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण शोध का विषय है, और यहाँ भी आंकड़े हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी बढ़ गई हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैक्सीन यूज हुई है वो और भी उसमें बहुत ज़्यादा शोध की आवश्यकता थी। और बिना प्रॉपर ढंग से मैं कह सकता हूँ कि शोध के ही भारतीय समाज में उसको लॉन्च किया गया है। एक वैक्सीन को डेवलप होने में लगभग आप 10 से 15 साल का समय लगता है। ये 5 से 10 महीने या 12 महीने या 1.5 साल में विकसित नहीं किया सकता है, क्योंकि उसके दूरगामी दुष्प्रभाव जो होते हैं वो तुरंत आपको महसूस नहीं होंगे। और शायद वही एक चीज़ है जो फिर हरी फल सब्जियां ज़्यादा खाएं। और जो आज हमारे यहाँ वायु प्रदूषण और जो खाद्य पदार्थों में या पेय पदार्थों में जो प्रदूषण है, उससे मुक्ति के लिए सरकार को कुछ न कुछ तुरंत सोचना चाहिए और उस पर प्रभावी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि नियम कायदे कानून तो बहुत है लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है शून्य है। और इस कोविड वैक्सीन से भी पहले यानी पिछले 3 दशकों में लगातार हृदय की बीमारियां बढ़ती रही। आज इस स्तर पर पहुंच गई कि मतलब आप ये भारत का नंबर 1 किलर बन गया है। आदमी चलते फिरते घूमते टहलते मतलब आधी आबादी जो है वो 50 साल से कम आयु की प्रतीत हो रही है। तो सरकार के लिए बहुत बड़ी घंटी है, खतरे की घंटी है, और आम व्यक्ति के लिए भी खतरे की घंटी है। सबको जागरूक होकर एक साथ प्रयास करना होगा, स्वास्थ्य जागरूकता से लेकर और अच्छे अस्पताल इसके इलाज के लिए, और खान पान रहन सहन में बदलाव, ये सब मिलकर हम इस महामारी पर बेहतर ढंग से काबू कर पाएंगे। तो क्या ले सर, उपचार में क्या ले, क्या दवा ले? या देखिए, सबसे पहले अगर आपको हृदय के आघात लगता है आपको, तो डिस्प्रिन की गोली हर जगह, हर गांव में, हर शहर में लोगों के पास होती है। उसको एक चबाना चाहिए, और उसके बाद जो है जो 325 मिलीग्राम की होती है, और आसपास में जो भी आपको चिकित्सक हैं, जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, वहां जाके एक ईसीजी करना चाहिए और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने जो कार्डियक सेंटर के बनाने की बात कही, और जिस एरिया में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, ईसीजी की सर बात करें, अभी आपने कहा ईसीजी करा लें, अगर बाई चांस अगर देखा जाए तो उसके आसपास अगर कहीं नहीं है डॉक्टर, तो सर क्या होगा?
अगर डॉक्टर नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं जहाँ एक्सेसिबल है, देखिए एक तो आप सिर्फ डिस्प्रिन आप खा सकते हैं प्रिवेंशन के लिए उस समय अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है तब। उसके अलावा आप खुद से इलाज तो कर नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिकित्सकीय सलाह तो आपको लेनी ही पड़ेगी और उसके बगैर कोई और इसको अगर आप नहीं लेते हैं तो क्योंकि इसमें दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे बताया कि आम जो जैसे क्या है ऐसे कंडीशन में एक ये भी हमको पता नहीं है, जैसे सरकार को एक पॉलिसी के तहत जो इस तरह की मौतें हो रही है उसका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए ताकि सरकार को ये पता चले कि काउज ऑफ एक्चुअल डेथ क्या है। तो काउज ऑफ डेथ तो सर, सबको इलाज की बात हुई है सर, हाँ इस पे आपने फोकस करिए कि हाँ अगर अचानक इस तरह होता है तो क्या खाए आदमी, ये क्या दवा खाने ले, या खाने सर सलाह देने वाला अगर नहीं है मौके पे, मान लीजिए कि 24 घंटा लगेगा सलाह आने वाले को, तो फिर क्या करेगा? नहीं 24 घंटा आप इंतजार नहीं कर सकते हैं। आपको अस्पताल में जाकर जहाँ भी है नियर बाय हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, घर में इलाज नहीं होगा। ये 24 घंटे इंतजार नहीं कर सकते, उसमें जान चली जाएगी आपकी। तो इसी में जा भी रही है, यहाँ तो मिनटों में देखिए हार्ट की बीमारी ऐसी नहीं कि पेट की बीमारी या ब्रेन की बीमारी है जो आपको काफ़ी समय देने वाली है, ये तो आपकी नहीं मौत सर, और ये डिस्प्रिन आपने जो बताया चबाने के लिए, वो कुछ मिनट के लिए ही आपको फ़ायदा देगी। नहीं वो खून का थक्का जमने को रोकती है और उसके अलावा आपके पास कुछ होगा नहीं तो मैं कुछ भी बताऊंगा तो वो आप उसके इलाज तो कर नहीं सकते ना, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। जो चीज़ अवेलेबल होगा वही मैं आपको बता पाऊंगा ना, कि आप आम जनता को गांव में क्या अवेलेबल होगा, क्या हो सकता है। अब वहाँ मैं कहूँ कि नहीं जाके आप जो हार्ट अटैक हो रहा है तो आप उसको डिजॉल्व करने वाला इंजेक्शन लगा लीजिए, तो वो तो उसके पास है नहीं बेचारे के पास। उसके लिए तो आपको किसी न किसी चिकित्सीय सलाह किसी न किसी अस्पताल के पास तो पहुंचना ही होगा बिना। और घर में यही मैं कह रहा हूं कि आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करें। जो भी तकलीफ़ हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक हो सकता है, आपको चाहे जवान हो या बुज़ुर्ग हो, अब ये सी कोई सीमा नहीं है। आप चिकित्सीय सलाह लें, उसको नेग्लेक्ट नहीं करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।